तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पर्वतीय गांव में संगीतकार रुद्र रहता था। रुद्र अपनी वीणा वादन कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी धुनें इतनी मधुर थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रुद्र को अपनी कला पर बहुत अभिमान था। वह मानता था कि उसकी धुनें स्वयं प्रकृति से भी अधिक सुंदर हैं और उसे किसी दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। रुद्र भगवान शिव को जानता था, लेकिन उसकी भक्ति केवल नटराज के नृत्य और उनके डमरू की ताल तक सीमित थी। वो कभी कभार शिव मंदिरों में जाता था, पर उसका उद्देश्य केवल मूर्तियों में छिपी कलात्मकता को देखना और अपनी धुनों में उन्हें उतारने की प्रेरणा लेना होता था। उसे शिव के उस अनहद नाद, बिना किसी आघात के उत्पन्न होने वाली ध्वनि से कोई सरोकार नहीं था, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन रुद्र ने एक ऐसी धुन बनाने का संकल्प लिया जो सभी धुनों से परे हो, एक ऐसी धुन जो मनुष्य के हृदय को सीधे ईश्वर से जोड़ दे। उसने महीनों तक इस पर विचार किया था और अपनी सबसे प्रिय वीणा को तैयार किया था। वह चाहता था कि यह धुन उसकी कला का शिखर हो। रुद्र अपनी कुटिया में बैठा था, अपनी वीणा के साथ। उसने धुन बनाना शुरू किया। वो हर तार को बड़ी सावधानी से छेड़ रहा था, अपनी सारी कला और कौशल उसमें उड़ेल रहा था। जैसे जैसे धुन बनती गई, वो और भी मधुर होती गई। रुद्र अपने काम से बहुत संतुष्ट था। जब धुन लगभग पूरी हो चुकी थी, तो केवल एक समस्या रह गई। रुद्र धुन में एक ऐसा स्वर जोड़ना चाहता था जो किसी भी ज्ञात स्वर या ताल से परे हो, एक ऐसा स्वर जो अनंत और रहस्यमय हो। उसने अपने सारे राग बजाए, नए राग बनाए, लेकिन वो उस अनहद नाद को प्राप्त नहीं कर पा रहा था जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसकी कला का बड़ी ही सारी सीमाएं उसे महसूस होने लगीं। रुद्र बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि वह महादेव के उस दिव्य नाद को अपनी सीमित कला से कभी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। उसे अपनी कला पर जो अभिमान था, वह चूर चूर हो रहा था। उसने अपनी वीणा एक ओर रख दी और अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। हे महादेव, उसने मन ही मन कहा, मैं कितना अज्ञानी था। मेरी धुन अधूरी है। मैं आपके उस दिव्य नाद को कैसे उत्पन्न करूं, जिसके लिए कोई स्वर नहीं है। मेरी सारी कला व्यर्थ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी निराशा के साथ शिव का स्मरण करने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक खाल बड़ी ईपन था। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी कंपन हो रही है। यह कोई ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्पंदन थी जो उसके पूरे शरीर में समा रही थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर का सारा अभिमान और निराशा दूर हो गई हो। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने एक ऐसे स्वर को सुना जो किसी तार से उत्पन्न नहीं हुआ था, जो बिना किसी आघात के था। वह अनहद नाद था। जब रुद्र ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसकी वीणा से कोई ध्वनि नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पूरे मन में वही अनहद नाद गूंज रहा था। उसे समझ आया कि यह स्वयं महादेव का ही आशीर्वाद था। उन्होंने उसे समझाया था कि सच्ची कला धुनों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और उस परमात्मा के अनहद नाद को समझने में है, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उस दिन से रुद्र ने कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार नहीं माना। उसने अपनी कला को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अब ऐसी धुनें बनाता था जो लोगों के मन में आध्यात्मिकता और शांति भरती थीं। उसकी बनाई अनहद नाद की धुनें पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गईं और लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस गांव में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि नाद बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि सच्ची कला केवल कौशल में नहीं, बल्कि विनम्रता, आध्यात्मिकता और उस अनहद नाद को समझने में है जो सभी स्वरों और तालों से परे है। ये कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब कलाकार अपना अहंकार त्याग कर अपनी कला को उनके चरणों में अर्पित करता है और वे स्वयं आकर उसे परम ज्ञान का अनुभव कराते हैं।
एक पर्वतीय गांव में संगीतकार रुद्र रहता था। रुद्र अपनी वीणा वादन कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी धुनें इतनी मधुर थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रुद्र को अपनी कला पर बहुत अभिमान था। वह मानता था कि उसकी धुनें स्वयं प्रकृति से भी अधिक सुंदर हैं और उसे किसी दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता न ही है। रुद्र भगवान शिव को जानता था, लेकिन उसकी भक्ति केवल नटराज के नृत्य और उनके डमरू की ताल तक सीमित थी। वो कभी कभार शिव मंदिरों में जाता था, पर उसका उद्देश्य केवल मूर्तियों में छिपी कलात्मकता को देखना और अपनी धुनों में उन्हें उतारने की प्रेरणा लेना होता था। उसे शिव के उस अनहद नाद, बिना किसी आघात के उत्पन्न होने वाली ध्वनि से कोई सरोकार नहीं था, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन रुद्र ने एक ऐसी धुन बनाने का संकल्प लिया जो सभी धुनों से परे हो, एक ऐसी धुन जो मनुष्य के हृदय को सीधे ईश्वर से जोड़ दे। उसने महीनों तक इस पर विचार किया था और अपनी सबसे प्रिय व बड़ी ईना को तैयार किया था। वह चाहता था कि यह धुन उसकी कला का शिखर हो। रुद्र अपनी कुटिया में बैठा था, अपनी वीणा के साथ। उसने धुन बनाना शुरू किया। वो हर तार को बड़ी सावधानी से छेड़ रहा था, अपनी सारी कला और कौशल उसमें उड़ेल रहा था। जैसे जैसे धुन बनती गई, वो और भी मधुर होती गई। रुद्र अपने काम से बहुत संतुष्ट था। जब धुन लगभग पूरी हो चुकी थी, तो केवल एक समस्या रह गई। रुद्र धुन में एक ऐसा स्वर जोड़ना चाहता था जो किसी भी ज्ञात स्वर या ताल से परे हो, एक ऐसा स्वर जो अनंत और रहस्यमय हो। उसने अपने सारे राग बजाए, नए राग बनाए, लेकिन वो उस अनहद नाद को प्राप्त नहीं कर पा रहा था जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसकी कला की सारी सीमाएं उसे महसूस होने लगीं। रुद्र बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि वह महादेव के उस दिव्य नाद को अपनी सीमित कला से कभी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। उसे अपनी कला पर जो अभिमान था, वह चूर चूर हो रहा था। उसने अपनी वीणा एक ओर रख दी और अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। हे महादेव, उसने मन ही मन कहा, मैं कितना अज्ञानी था। मेरी धुन अधूरी है। मैं आपके उस दिव्य नाद को कैसे उत्पन्न करूं, जिसके लिए कोई स्वर नहीं है। मेरी सारी कला व्यर्थ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी निराशा के साथ शिव का स्मरण करने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक खाल बड़ी ईपन था। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी कंपन हो रही है। यह कोई ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्पंदन थी जो उसके पूरे शरीर में समा रही थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर का सारा अभिमान और निराशा दूर हो गई हो। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने एक ऐसे स्वर को सुना जो किसी तार से उत्पन्न नहीं हुआ था, जो बिना किसी आघात के था। वह अनहद नाद था। जब रुद्र ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसकी वीणा से कोई ध्वनि नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पूरे मन में वही अनहद नाद गूंज रहा था। उसे समझ आया कि यह स्वयं महादेव का ही आशीर्वाद था। उन्होंने उसे समझाया था कि सच्ची कला धुनों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और उस परमात्मा के अनहद नाद को समझने में है, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उस दिन से रुद्र ने कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार नहीं माना। उसने अपनी कला को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अब ऐसी धुनें बनाता था जो लोगों के मन में आध्यात्मिकता और शांति भरती थीं। उसकी बनाई अनहद नाद की धुनें पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गईं और लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस गांव में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि नाद बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि सच्ची कला केवल कौशल में नहीं, बल्कि विनम्रता, आध्यात्मिकता और उस अनहद नाद को समझने में है जो सभी स्वरों और तालों से परे है। ये कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब कलाकार अपना अहंकार त्याग कर अपनी कला को उनके चरणों में अर्पित करता है और वे स्वयं आकर उसे परम ज्ञान का अनुभव कराते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।